दिस इज डॉक्टर हुमा, अ जनरल प्रैक्टिशनर एंड अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ रमज़ान में आप 14 से 15 घंटा फास्ट करते हैं, उसके बावजूद आपका वज़न कम करने के बजाय बढ़ क्यों जाता है। रमज़ान में अक्सर मैंने देखा है ड्यूरिंग रमज़ान एंड आफ्टर रमज़ान टाइफॉइड के, गैस्ट्रिक अपसेट, इनडाइजेशन, लूज मोशन के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों बढ़ जाते हैं, तो आज मैं उस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं रमज़ान में, और किस तरह से आप बीमार नहीं पड़ सकते रमज़ान में। आप क्या कर सकते हैं जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। आप वज़न कम करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा, अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज और आप खा रहे हैं 1800 कैलोरीज, तो वो जो 300 कैलोरीज आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जा रही है उसका क्या होगा, फैट में कन्वर्जन होगा और आपका फैट्स बढ़ेगा। अगर आपकी 1500 रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की और आप खा रहे हैं 1200 कैलोरीज, तो जो एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज आपकी बॉडी में कम पड़ रही है वो आपका बॉडी फैट से लेगा, फैट को मेल्ट करके लेगा, तो उससे आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। हम 14 से 15 घंटे भूखे तो रह लेते हैं, उसके अंदर हमारी बॉडी फैट से एनर्जी भी ले लेती है, वेट लॉस होना शुरू भी हो जाता है। मगर जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं तो हम इतनी कैलोरीज खा लेते हैं कि वेट कम होने की जगह पे हमारा वेट बढ़ने लगता है। हमारी बॉडी को 1500 रिक्वायरमेंट अगर कैलोरीज की है तो हम 2500 खा लेते हैं, तो वो 1000 कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या खा सकते हैं जिससे आपको एनर्जी भी मिले, जिससे आपको वीकनेस भी नहीं आए, आपका वेट गेन भी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं सहरी से। सहरी में आप क्या ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपका वेट गेन भी ना हो, आपको दिन भर अच्छे से एनर्जी भी मिले और आपका पेट भी भरा रहे, आपको ज़्यादा प्यास भी ना लगे। तो सहरी में आपको ऐसी चीज़ें खानी है जैसे ज्वारी की रोटी, जैसे नाचनी की रोटी, बिना तेल और घी वाला खाना, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। मैं जो भी लिस्ट है वो पूरी सहरी की उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक आइडियल सहरी होगी जब भी आप 2 रोटी खाएंगे, प्रेफरेबली नाचनी, ज्वारी या बाजरे की, 1 प्याली सब्जी खाएंगे, 1 प्याली दाल खाएंगे, 2 बॉइल्ड एग्स खाएंगे और 1 कटोरी या मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। दिस विल बी योर सहरी, एक आइडियल सहरी। अभी जो लोगों के घर में खाना नहीं बनता, जो अकेले रहते हैं या बैचलर्स हैं, जो खुद अपनी सहरी बनाते हैं और वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सहरी, वो एक ओट मील ले सकते हैं, ओट्स का उपमा बना सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, 1 गिलास दूध पी सकते हैं हल्दी डाल के। उसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है, आप मूसली खा सकते हैं दूध के साथ, आप मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं एंड आप फ्रूट्स खा सकते हैं। ये एक आइडियल सहरी होगी। सहरी के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बनाना खाना। बनाना क्यों एक अच्छा ऑप्शन होता है वो मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगी। सहरी के थोड़ा वक्त पहले आपको उठना है। अगर 5 बजे सहरी ख़त्म होने वाली है तो आपका 4:30 बजे तक सहरी करके हो जाना चाहिए। उसके 20 मिनट के बाद आपको पानी पीना है और पानी तकरीबन आधा से पौना लीटर पीना है सहरी ख़त्म होने के पहले। अब बेहतर है अगर आप 11 से 4 बजे के टाइम पे ज़्यादा आउटडोर काम ना करें और डायरेक्ट सन में ना जाएं। आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर घर में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस बार रमज़ान ज़्यादा गर्मियों में आ रहे हैं, मई में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हो सकता है बहुत ज़्यादा आप डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हैं। तो आपके जो भी बाहर के काम होंगे ज़्यादा करके वो 11 बजे के या तो पहले कर लीजिए या 4 बजे के बाद कीजिए। वर्कआउट जो लोग कंटिन्यू करते हैं वो रमज़ान में छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आप जब रमज़ान में वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और आप वेट गेन कर लेते हैं। तो आप वर्कआउट चालू रखिए, या तो इफ्तार के पहले करिए तुरंत, या तो इफ्तार के 2 घंटे के बाद करिए वर्कआउट। अगर इफ्तार के पहले करते हैं और आप बहुत थक जाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आपको पता है अभी तुरंत मुझे इफ्तारी के लिए बैठना ही है,
या तो फिर जो औरतें हैं जो खाना बनाने में बिजी होती है, इफ्तार प्रिपेयर करने में बिजी होती है, वो इफ्तार करके 2 घंटे के बाद वर्कआउट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है आपको वर्कआउट में बहुत ज़्यादा भागना है, बहुत ज़्यादा वेट्स उठाने हैं। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, बट जो वर्कआउट नहीं करते हैं उनके लिए एक सिर्फ आधे घंटे की वॉक या ब्रिस्क वॉक मतलब स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आपको बस फास्ट चलना है, सो दैट आपकी हार्ट बीट जो है वो डबल हो जाए। आप वो कर सकते हैं इफ्तार के बाद। अभी आप इफ्तार में क्या क्या खा सकते हैं? इफ्तार में आप खजूर खाइए सबसे पहले। खजूर खाने के बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं। अब मुझे पता है इफ्तार से लेके मगरिब की नमाज का टाइम बहुत कम होता है, वो बहुत कम ब्रैकेट होता है, तो लोग बहुत फास्ट खाते हैं, अपना खाना प्रॉपरली च्यू करके नहीं खाते। जब वो प्रॉपरली च्यू करके नहीं खाते और घाई में खाते हैं तो उनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, उनको इनडाइजेशन हो जाता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप इफ्तार के बाद खजूर खाने के बाद सिर्फ फ्रूट्स खाइए और आप नमाज पढ़ के आने के बाद बाकी की इफ्तार करिए। इफ्तार में आप क्या क्या की चीज़ खा सकते हैं? आप बेक्ड समोसा खा सकते हैं, आप स्टीम्ड मोमोज खा सकते हैं, आप चना चाट खा सकते हैं, आप फ्रूट चाट खा सकते हैं, और बाकी क्या क्या खा सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी इफ्तार के लिए। अब आपको क्या नहीं खाना है? तो सबसे पहले आपको तली हुई चीज़ें नहीं खाना है। तली हुई चीज़ों के अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं, जैसे भजिए नहीं खाने हैं आपको, समोसे नहीं खाने, आपको पैटिस नहीं खाने, आपको कबाब्स नहीं खाने, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। उसकी जगह पे आप बेक्ड चीज़ें खाइए, ये स्टीम्ड चीज़ें खाइए। आपको शक्कर वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको बहुत ज़्यादा मीठे डेजर्ट्स नहीं खाने हैं, शुगर सिरप में डूबी हुई चीज़ें नहीं खानी है, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, केक्स, पेस्ट्रीज़, बालूशाही, बकलावाज, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, मतलब सॉसेजेस नहीं खाने हैं, और जो भी पैकेट्स में आते हैं वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उसकी वजह से बहुत फास्ट वेट गेन होता है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। ये आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, आपका वेट गेन करते हैं और आपको कुछ एनर्जी नहीं देते, ज़्यादा आपकी बॉडी को ताकत नहीं देते हैं। आपको एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस नहीं पीने हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है और आपके लिए हार्मफुल होती है, आपका वेट गेन बहुत फास्ट होता है। आपको हेवी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, लाइक चीज़, लाइक रसमलाई, लाइक बासुंदी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। फिरनी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको इफ्तारी के बाद बहुत सारे जनों को मैंने देखा है खजूर की खाते ही बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है और इंसान को बहुत आपको अजीब लगने लगता है, पेट फूल जाता है और तरह तरह की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो इसलिए होता है कि आप जब दिन भर भूखे रहते हैं तो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स तैयार होते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और डाइजेशन में मदद करने के लिए। मगर जब आप खाना इफ्तार के टाइम पे खजूर खाने के बाद तुरंत बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो आपके डाइजेस्टिव जूस जो पेट में तैयार हुए हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लूज मोशन होता है, पेट फूट जाता है। आपको पानी कैसे पीना चाहिए? आपको 2-4 सिप पीना चाहिए इफ्तार में, इफ्तार के टाइम पे, और इफ्तार ख़त्म होने के 2 घंटे के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना चाहिए और हर 2 घंटे के बाद 1-1 गिलास पानी पीते रहना चाहिए आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, च्यू करके स्वॉलो करना है प्रॉपरली और धीरे धीरे खाना खाना है, तुरंत बिना च्यू करे बहुत फास्ट नहीं खाना है खाना। आपको रूह अफ़ज़ा डेली नहीं पीना है, या आपको फालूदा डेली नहीं पीना है, या आपको कोई शरबत डेली नहीं पीना है, क्योंकि उसके अंदर एडेड कलर होते हैं, प्रेजर्वेटिव होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। आप हफ्ते में 1 बार पी सकते हैं। बेटर है अगर आप फ्लेवर्ड वाटर पिए, मतलब पुदीना डाल के पानी पीजिए, या आप ऑरेंज डाल के पानी पी सकते हो, या आप मौसम्बी या लेमन स्क्वीज़ करके पानी में बिना शक्कर के वैसा पानी पी सकते हो अगर आप पीना चाहते हो तो। आप कस्टर्ड खा सकते हो, फ्रूट चाट खा सकते हो, मगर बिना शक्कर के खा सकते हो या शुगर फ्री डाल के खा सकते हो। बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक नहीं करना है, मतलब नमक वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है, जैसे चिप्स, जैसे फ्रेंच फ्राइज़, ये बाकी की सारी चीज़ें, बिकॉज सॉल्ट जो है वो वाटर रिटेंशन करता है, मतलब आपकी बॉडी को ज़्यादा डिहाइड्रेटेड बनाएगा।
सॉल्ट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपका बीपी बढ़ेगा, और अगेन सॉल्ट अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो फैट स्टोरेज ज़्यादा होगा, तो आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना है। इनफैक्ट आपको पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है तो सोडियम का असर थोड़ा कम हो जाएगा। अब पोटेशियम क्या क्या चीज़ों में है? बनाना में है, पम्पकिन में है मतलब भोपड़ा, कद्दू जिसको बोलते हैं, सीड्स में है जो सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारी जो सीड्स होती है उसके अंदर भी पोटेशियम होता है। अगर आप पोटेशियम खाते हो तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने बीच में आपको बोला था कि सहरी में आपको 1 या 2 केला खाना चाहिए, उससे आपको काफ़ी एनर्जी भी मिलेगी, उसमें पोटेशियम है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि पोटेशियम हेल्प्स यू इन नॉट बीइंग डिहाइड्रेटेड, आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता पोटेशियम अगर आप खाते हो तो आइडियल टाइम केले का है सहरी में, 2 केले आप खाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको इफ्तार के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको 2 घंटे के बाद एक्सरसाइज करनी है। अगर आप तुरंत एक्सरसाइज करेंगे इफ्तार के बाद तो आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा और आपको बाकी के दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, आपको तेल का इस्तेमाल बहुत कम करना है। हमारे घर की औरतें जो होती हैं आजकल वो हाउसवाइफ्स नहीं, होम मेकर होती हैं, हमसे पहले वो डॉक्टर होती हैं अपने घर की, और उनके ऊपर डिपेंड करता है उनकी घर की सेहत कैसी रहती है। तो अगर वो कम तेल में खाना बनाएंगी तो उनकी पूरे घर की सेहत अच्छी होगी, और मुझे पता है हर औरत वही चाहती है कि उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके सारे घर वाले बहुत सेहतमंद हो और कम बीमार पड़े। आपको इफ्तार में कुछ मीठा नहीं खाना है, मीठा अगर आप खाओगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील करोगे। जो शुरुआत में एक टॉपिक बताया था कि टाइफाइड के मरीज़ और पेट ख़राब होने के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, केसेस बहुत बढ़ जाते हैं रमज़ान के टाइम पे। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जब इंसान ज़ोहर की असर की नमाज़ पढ़ने जाता है, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ते हुए जब घर पर आता है तो पूरा बाज़ार लगा होता है इफ्तार के लिए, और इंसान इतना भूखा होता है कि वो जो भी चीज़ें देखता है उसको वो बहुत अट्रैक्ट करती है, और उसको ऐसा लगता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी खरीद लूँ, ये भी खा लूँ, क्योंकि पेशेंस और इंसान को पूरे दिन की वो भूख और इफ्तार का बस टाइम होने वाला होता है, तो इंसान बहुत सारी चीज़ें आप लेके घर पे चले जाते हैं इफ्तार के लिए। मगर जैसा खाना आप घर पे बनाते हैं, बाहर का बाज़ार का खाना वैसे नहीं होता है। स्ट्रीट फूड में कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करता है, स्ट्रीट फूड बनाने में वो इतनी साफ़ सफाई से नहीं बनाते हैं। आलू की भजिए बना रहे हैं तो वो धोएंगे नहीं, ये समोसा बना रहे हैं, समोसा कोई इंसान फ्राई कर रहा है तो फ्राई करते हुए आप समझते होंगे कितने पसीने आते होंगे। अब वो टिश्यू पेपर लेके या रुमाल लेके पोंछते तो नहीं बैठेगा, तो आप समझ सकते हैं बिना हाथ धोए पसीने को झाड़ के तुरंत से वापस से आपको वही हाथ से पैक करके देना वगैरह, तो वो सब गंदगी से आप बचिए। आप जितना हो सके आप सिर्फ घर का खाना खाइए और बाज़ार के फूड आइटम से अट्रैक्ट ना होइए। सर्टन कभी कभार के लिए ठीक है, मगर आप ज़्यादा करके हाइजीनिक जगह से लीजिए चीज़ें खाने की, या तो फिर आप खुद अपने आँखों से जहाँ बनते हुए साफ़ सुथरे तरीके से देख रहे हो आप वहाँ से लीजिए चीज़ें। सबसे बेस्ट है कि आप सिर्फ घर का खाना खाएंगे तो आपको टाइफॉइड भी नहीं होगा, और टाइफॉइड अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आपको कम ऑयल का खाना खाना है, बिना मीठा खाना खाना है, कम कैलोरीज इनटेक करनी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और बाहर का खाना नहीं खाना है। अगर आप ये सब करते हो तो आपका वज़न भी कम होगा और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट गिव मी अ थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।